पुनः मिलन हुआ, और ये मिलन तब तक होता रहे जब तक सिद्ध सलामत न मिल जाए। सब ठीक है। आचार्य प्रवर और स्वाध्याय की भक्ति कर लो जिनकी छुट्टी है। अमृतचंद स्वामी ग्रंथराज पुरुषांश दीपा में प्रभावन अंग की व्याख्या कर रहे हैं। समन्वद्य स्वामी ने कहा, मपाकृत्य यथायथम, जैसे बने वैसे, लोक से अज्ञानता का क्षय करना और अनंत के शासन का उद्योतन करना। लोग कसाय के बस, इच्छाओं के बस, कामनाओं के बस, व्यक्तिगत प्रभाव चाहते हैं और व्यक्तिगत प्रभाव के नियोग से शासन की अप्रभावना कर बैठते हैं। सोच ये होना चाहिए है, कोई भी धर्मात्मा की हंसी होगी तो धर्म की हंसी होगी। न धर्म को धर्म के बिना, न धर्मो धर्म। धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं होता। धर्मात्मा सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है। और कोई जीव धर्मात्मा की मुद्रा में ही किसी भिन्न धर्मात्मा की अवहेलना करें, उपगोहन, स्थितिकरण, सम्यक के 8 अंगों में से अंगों को जिन्होंने पूर्ण छोड़ दिया हो, तो किसी जीव के तुम चारित्र की ओर इंगित कर रहे हो, आपको स्वयं के दर्शन की ओर इंगित करना चाहिए। और दंसन भट्टा भट्टा दंसा भट्टा डबी डिब्बाणम सिद्धंती चरी भट्टा दंसन भट्टा डबी सिद्धंती। अष्ट पहाड़ में, दर्शन पहाड़ में कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, जो जीव श्रद्धा से भ्रष्ट है, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है, आस्था से भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट ही है। सम्यक की जिसकी हानि है उसके ज्ञान की भी हानि है और चारित्र की भी हानि है। बिना सम्यक दर्शन के न ज्ञान संज्ञा को प्राप्त होता है, न चारित्र संज्ञा को प्राप्त होता है। सम्यक विपदेश खड़ा कराता है ज्ञान में और चारित्र में। इसलिए प्रत्येक साधक को, प्रत्येक श्रावक को, मुमुक्षु जीव को चाहिए वो सबसे पहले अपनी श्रद्धा को दृढ़ बनाए। और श्रद्धा को दृढ़ बनाए कि मतलब धर्म से। जब धर्म से बनाएगा तो सारे जगत के धर्मात्मा उसको अपने दिखेंगे। तुम ये सब युवा बैठे हुए हैं, धर्म इनके अंदर है। और चारित्र मुनि दर्शन मोहिनी का भेद तो हर समय करते ही रहना चाहिए। दर्शन मुनि चारित्र मुनि का भेद नहीं करोगे तो तुम धर्मात्मा नहीं पा पाओगे कहीं। कहाँ है सारस्वत जी? इस बात को जीवन में ध्यान से सोचना। भोले जैसे मोटे लोगों को विशेष शिक्षा लेने की जरूरत है इस बात की। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, ठीक है। अब माना है कि ये बालक दिल्ली का टी शर्ट पहने बैठा है, जीन्स पहने बैठा है, तुमने वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया, ये कैसे कपड़े पहन के आ गया। वो तो बड़ी श्रद्धा से ऐसी वेशभूषा देश में चल रही है तो बच्चे पहन के आ गए, पर आपने उसके भेष को देख करके चिल्ला दिया। श्रद्धा को तो देखा ही नहीं। श्रद्धा न होती तो यहाँ आता क्यों? समझ रहे कि नहीं?
तो दर्शन मुनि चारित मुनि में भेद करके रखिए आप। वो भाई उज्जैन से आया बालक और रात्रि में खाते मिल गया और सुबह महाराज का कमंडल लिए जा रहा था। अब सारस्वत मिल गए, बोले क्या है गुरु जी का कमंडल पकड़ते हो और रात्रि में खा रहे हो। ठहरिए, कमंडल पकड़ना श्रद्धा गुण है, रात्रि भोजन करना चारित मुनि का उदय है। उसने रात्रि भोजन कर लिया, गलत किया, लेकिन इतना भी गलत मत बोलिए उसको एकदम कि वो कमंडल भी पकड़ना बंद कर दे। आज तुम्हारा कमंडल पकड़ता रहेगा, कभी ऐसा समय आएगा कि चारित्रवानों की सेवा करेगा, वो स्वयं पिछी पकड़ लेगा। इसलिए श्रद्धा सम्यक्त्वाचरण, सम्यक्त्वाचरण। इसलिए नो इंद्रिय से विरुद्धो नो जीवित स्थावरे भापी जो जड़तम सम्मति अविरुद्धो। अवरोध सम्य दृष्टि का जो लक्षण वो ये है, जो इंद्रियों से विरक्त नहीं है, त्रस सावर हिंसा का त्यागी नहीं है, परंतु जिनदेव के तत्वों पर परिपूर्ण श्रद्धान करने वाला वो सम्य दृष्टि, अवरोध सम्य दृष्टि। ठीक है ना। अब हम चारित्र पहाड़ की दृष्टि से व्याख्या करते हैं तो 8 अंग का पालक है, विषण आदि का त्यागी है, सम्यक्त्वाचरण चारित्र उसके पास है। ठीक, परंतु दोनों परिभाषा का ध्यान रखना, दोनों परिभाषा का ध्यान रखना। हमारा लक्ष्य समझिए, एकदम आए हुए बालक को दुत्कारो मत, आओ महाराज दुत्कारो मत। उनको भी देखो सारा कौन दे के ला रहा है, अवरोध सम्य दृष्टि ला रहा है कि नहीं ला रहा है, धर्म का पक्ष कौन ले रहा है, अवरोध सम्य दृष्टि ही पक्ष ले रहा है। इसलिए चतुर्थ पंचम गुण स्थान में जो जीव जी रहे हैं उनका अपना धर्म है, और छठवें सातवें में जी रहे हैं उनका अपना धर्म है, आगे आगे मुड़ रहा है। तो अब स्वकीय स्वकीय धर्म के अनुसार प्रवृत्ति करें, यही मोक्ष मार्ग की प्रभावना है। इसलिए कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ विहार कर रहा था, वो अचानक विवर्धन सागरी उसने घास पे पैर रख दिया, तो उसने पैर रख दिया, तुम उसको प्रेम से समझाएंगे, बेटा देख के चलो घास है उस पर पैर मत रखो। पर ऐसा नहीं चिल्लाएंगे, कैसा पापी जीव है, घास को कुचरता चला जा रहा है। तो उसका तो अवरोध सम्य दृष्टि जीव था, उसका पैर पड़ गया, लेकिन आप तो भाषा समिति के पालक दिगंबर मुनिराज हो, आप अपनी भाषा समिति क्यों छोड़ दी। बहुत गहरा विषय। आत्मा प्रभावनियो रत्नात्रयते सततमेवा दान तपोजनि पूजा विद्या शेष जिंधुरिमा। अब यहाँ अमृतसंसो में कह रहे हैं सततमेव, निरंतर ही कुल मिला के सम्यक दर्शन का शुद्ध पालन वही कर सकता है जो अनंतानुबंधी देश बुद्धि से रहित होगा। महात्मा समकित सागर, अनंतानुबंधी देश बुद्धि आ गई तो व्यक्ति भूल जाता है आगे पीछे भविष्य क्या होगा। चाहे समकित सागर से विवर्धन सागर हो, विश्व नायक सागर जी हो, तुम हो सब दिगंबर मुनिराज, माता जी सब श्रमणियाँ हैं। किसी की भी किसी के निमित्त से अवहेलना हुई तो अवहेलना जैन धर्म की हुई। यह लोग पता नहीं पंचम काल अपनी युवा अवस्था पर आ गया,
कोई व्यक्ति धर्म के बारे में नहीं सोच रहा, और क्या बोलते हैं हम शुद्ध चारित्र का प्रूपण कर रहे हैं। तुम्हारे पास शुद्ध सम्यक दर्शन ही नहीं है, तुम चारित्र की क्या प्रूपण कर पाएंगे। बाला सक्त जनाश्रियम, इस सूत्र को भी तो पढ़ना चाहिए। किसी बाल से असक्त के माध्यम से कहीं मार से च्युत हुआ हो तो उसके प्रति आपको प्रमार्जन करना चाहिए, ढकना चाहिए। आज तुम तो ढकना तो दूर है, छिपाने की जगह छपा रहे हो। दूसरे पर करुणा हो ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन निज की आत्मा के प्रति तो करुणा होना चाहिए कि हम दीर्घ संसारी होंगे, दीर्घ संसारी होंगे। हम लोगों ने तो ऐसे ऐसे लोगों को सुरक्षित किया, बहुत लोगों को, और एक ही पक्ष हमारा था, चाहे ये हूँ महाराज चाहे वो महाराज, हमारे लिए दोनों मुद्राज हैं। मुद्रा दिगंबर भगवान तीर्थंकर की है, ठीक है। अभी जैसे कि मंदसौर में किसी ने श्वेतांबर साधुओं पर आक्रमण कर दिया। अब यहाँ तुम दिगंबर श्वेतांबर भेद करने की आवश्यकता नहीं है। जैन पर आक्रमण हुआ है, भारतीय पर आक्रमण हुआ है, समझने संज्ञा जैन मुनि चल रही ना, वहाँ सकल समाज को एक होकर के सभी साधुओं की रक्षा करना चाहिए। पूना में एक जैन संघ बिहार करके ग्रुप है, उस ग्रुप में श्वेतांबर युवा है, कुछ दिगंबर भी हैं, और वो कोई भेदभाव नहीं करते। जैसे उस क्षेत्र में साधु पहुंचते हैं तुरंत ही बिहार में पहुंच जाते हैं, और 100-200 किलोमीटर लगातार वो जितनी उनकी सीमा है। ऐसे प्रत्येक नगर में चाहिए कि आज हम मत भिन्नताओं को गौण करके मन को अभिन्न बनाएं, जिससे धर्म की प्रभाव न हो और धर्मात्मा सुरक्षित रहे। ये आवश्यकता है। ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हम अपने अलावा दूसरों को नहीं मानते, तो फिर तो आप अकेले पूरे देश में प्रभाव नहीं कर सकते। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी प्रदेश प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को अधिकार दिए बैठा है, तभी राज्य देश चल रहा है। ऐसे जितने मुनि संघ हैं, श्रवण संघ हैं, वे सभी अपनी अपनी क्षमता से विहार कर रहे हैं, प्रभावना कर रहे हैं। इन सब का होना ही जैन धर्म की प्रभावना है, बराबर। इन सब का सुरक्षित होना ही धर्म की प्रभावना है। इसलिए सारे विकल्प छोड़ करके संपूर्ण साधुओं में एकता स्थापित होने की आवश्यकता है, और समीकरण बिठाएं, खनन ना करें। समीकरण बिठाएं, खनन ना करें। गर्त करने से तुम गिरोगे, समीकरण करोगे तो दौड़ोगे। इसलिए गर्त करके समीकरण करने से क्या फायदा, गर्त ही मत करो ना। कुल मिला के राजेंद्र भाई, स्वाध्याय की कमी चल रही है। जब तक खेत में पानी की बौछारें नहीं होंगी, उसमें फसल नहीं लहरा सकती। ऐसे साधु संत श्रावकों के बीच में स्वाध्याय जिनवाणी की बौछारें नहीं होंगी, तब तक आत्मा ठंडी नहीं हो सकती। कसायों को उपशमन करना है तो आपको स्वाध्याय बढ़ाना पड़ेगा। उससे आपके अंतःकरण की मृदु रहेगी, मृदु रहेगी, मृदु रहेगी। तो फिर आपके यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र की फसल लहराएगी, तो मोक्ष का फल भी लगेगा। आत्मा प्रभाव नहीं हो, आत्मा की प्रभाव ना करो। रत्नातय तेजसा,
और तुम ईर्ष्या में डाह में बैठे हो, हम इनको गिरा के रखेंगे, हम इनको गिरा के रखेंगे। इस साधु संतों का धर्म है कि एक राजा दूसरे राजा को गिरा के अपना राज्य बढ़ाना चाहता है, ये परंपरा है। साम्राज्य परंपरा में साधु जी रहे हैं कि साम्य परंपरा में जी रहे हैं? विवर्धन सागर जी, साम्राज्य परंपरा साधु परंपरा नहीं है। साम्राज्य परंपरा होती है किसी का क्षय हो जाए पर हमारा साम्राज्य फैलना चाहिए, ये साम्राज्य व्यवस्था है। और साम्य व्यवस्था ये मेरे शरीर के टुकड़े हो जाएं पर मेरी समता नहीं जाना चाहिए, ये साम्य परंपरा है। तो साधु की कौन सी परंपरा होती है? साम्य परंपरा। और सम्राट की परंपरा क्या है? साम्राज्य फैलाने की परंपरा, विस्तारवादी नीति। तो विस्तारवादी नीति से आप जो है आत्म धर्म का पालन नहीं कर सकते। महात्मा सुब्रत सागरी बराबर रत्नोत्रेतेसा सततमेव, हमेशा ही मुनि अपेक्षा कथन किया, श्रावक अपेक्षा दान तपोजन पूजा। दान दो। अभी तुम देखना एक खरगोन जैसी सिटी में बहुत स्वामी नमोस्तु नमोस्तु बंदा में चारों तरफ अजैन बंधु सब खड़े खड़े देख रहे क्या चल रहा है। यही जिन शासन की प्रभावना है। एक साथ 200 300 250 400 चौके लगे हों, हजारों लोग खड़े हुए हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। तो यहाँ पर दिखता है कि चतुर्थाल उतर के आ गया है कि विदेश क्षेत्र में बैठे हुए हैं या चारों ओर धर्म की प्रभावना हो रही है। इसलिए आत्म प्रभावनी हो। रत्न तेसा बालकों, आप विश्वास मानो, यदि आप हमसे प्रभावित हो ना, यही हम आपसे प्रभावित हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आप हमसे प्रभावित हो, आप हमसे प्रभावित हो ना, इसलिए हम तुमसे प्रभावित हैं। मतलब तुम वीतरागी श्रमणों से प्रभावित हो, जिन धर्म से प्रभावित हो, इसलिए आप बाहर गए। सुना क्या? आप बाहर गए अपने गांव से, आप खरगोन आए। वो खरगोन में आके तुम 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ बराबर मुनियों की सेवा में लगे हो। कोई बाहर का श्रावक आया, बालक कितना अच्छा है, साधुओं की सेवा कर रहा है। इनकी टीकमगढ़ के बच्चा डॉक्टर बन गया आजकल, वो मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा था। फिर दूसरे गांव में गया, वहाँ भी पूजा करने चला गया, तो उसको खाने की व्यवस्था नहीं बन रही थी। तो लोगों ने देखा, अरे छोटा सा लड़का डॉक्टरी पढ़ रहा है और पूजा भगवान ही कर रहा है। समाज का अध्यक्ष वहाँ खड़ा हो गया, मालूम क्या करने है, इंतजार ही कर रहा था कब पूजा कर ले मैं इसको अपने घर ले जाऊँ। मतलब उसको खाना खिलाने के लिए गए। बम्बई में अपने बुंदेलखंड के बहुत सारे एमपी के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तो बेटा वो पर्यूषण में भगवान की पूजा करने गए बम्बई मंदिर में। अब वो बेचारे बच्चे थे, छात्र थे, उनको खाने की व्यवस्था नहीं थी, एकासन करना था शुद्ध। लेकिन जब वे पूजा कर रहे थे ना, अध्यक्ष बम्बई के अध्यक्ष ने क्या किया, उन बच्चों को देखा, उधर अपने यहाँ उनके भोजन की व्यवस्था कर दी पहले से। और फिर मालूम जैसे ही पूजा करके बाहर आते हैं, अध्यक्ष ने क्या किया, बोले अपने माता पिता का फ़ोन देना। भी तो घबरा गए बच्चे, बोले भाई मैं तो यहाँ पूजा करने के लिए आया था और मेरे माता पिता का फ़ोन मांग रहे हैं। बोले दो ना। वो थोड़ा जोर से बोला, बोले दो ना। बोले भैया क्या गलती? बोले दो, आप फ़ोन दो। उसने अब बेचारे ने दे दिया फ़ोन। जैसे फ़ोन नंबर दिया, उन्होंने वहीं फ़ोन लगाया और फ़ोन लगा के उनके पिता से क्या बोले, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ऐसे संस्कार दिए कि बम्बई जैसी माया नगरी में तुम्हारा बालक भगवान की पूजा करने आया था, मैंने अपना अवभाग्य माना, आज मैं इसको भोजन करा रहा। समझ गए? चलो, तो दान के माध्यम से, तप के माध्यम से, पूजा के माध्यम से,
विद्या के माध्यम से, अस्य के माध्यम से, लेकिन होना चाहिए सत्य, ढोंग नहीं होना चाहिए जयंत सागर कि ये सुपारी ले जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा, कुछ भी नहीं बना। न हल्दी से काम बने न सुपारी से, आपके पास सम्यक विद्या है तभी काम बनेगा। विद्या ऐसी है, विद्यासागर नाम के एक भट्टारक जी हुए नादिनी की बाट में, उन्होंने दिखाया चमत्कार, समझे कि नहीं, कि फर्श पर बिठाल करके सीधे दिल्ली में उतारा था, समझ गए। कमंडल में लोगों ने कुछ बना दिया, उन्होंने ऐसे उल्टा करके फूल बना दिए। ये कोई कल्पना नहीं है, सत्य घटना है ठीक है। तो ऐसे प्रभाव ना करो। अब आज तो श्रीमती सागर जी मासूपासी, वो आवश्यकता थी दूध की संग में रायपुर में, तो एक के यहाँ से दूध आता था, वो मांसाहारी थे, तो उन्होंने कहा वो दूध नहीं चलेगा। वो सरदार जी आए, बोले आचार्य महाराज ने उनको बादाम दे दी, वो बादाम दी, बोले महाराज देखो हमसे नहीं छूटेगा, आपकी बादाम फैल हो जाएगी, हम नहीं जानते। बोले तुम उठाओ उसको। एक बादाम खाई, उसके मांस खाने की इच्छा ही नहीं हुई, फिर बोलता मैंने अमृत पान कर लिया। और जीवन भर वो सरदार जी ने, जब से आचार्य महाराज के संग में दूध गया तब से फाफाडी दिगंबर जैन मंदिर प्रतिदिन पूजा करने आते थे। हमारी 85 इकाई की वाचना चलती थी गर्मियों में, वो वाचना सुनते थे। तो मैंने एक दिन पूछा सरदार जी आपको क्या समझ में आता? बोले गुरुजी समझ में क्या आता है, मैं यहाँ सुनता हूँ और गुरुद्वारे में जाके यही प्रवचन करता हूँ। तो मतलब चमत्कार तो ऐसा हो, उनकी एक बादाम काम कर गई। हमारे आचार्य विमल समाज की एक मुद्रिका ने ऐसा काम किया, अंगूठी ने, सम्मेद शिखर आपकी पूजा का केंद्र बन गया। ठीक है।